सारा खेल इस वाले संसार में भाव का है, इसलिए इसे भाव सागर बोलते। तो मुझे तो एक बार बस दर्शन करा दो, आपकी यही कृपा होगी। क्या जी आप बैठो, जल पान लो, मैं चलूंगा। और नंद बाबा आवाज लगाते हैं, और जैसे वो नंद बाबा उन्हें आवाज लगाते हैं वो अपनी लीला करते हैं, माता के पीछे छुपते और नंद बाबा आवाज लगाते हैं। यशोदा कहती है वो बुलाने जाओ, कह रही वहां नहीं जाने का। मैं कह रहे मेरे पीछे क्यों छुप रहा है? कि मैया कुछ पता नहीं, मैया एक भक्त बड़ा कोई आया है। कह रहे मैया आज मेरा एक बड़ा भक्त आ गया और इसलिए मैं छुप रहा हूं, मैं वहां जाना नहीं चाह रहा। क्यों? बोले कन्हैया मैया कोई भक्त बड़ा कोई आया है, अब तक जो छुपा हुआ था और भेद ऋषि ने पाया है। कह रहे उस ऋषि को पता चल गया कि मैं यहाँ अवतार ले लिया, उसने भेद पा लिया। अगर जो मैं यहाँ चला गया तो मेरा भांडा फूट जाएगा, मैं इसलिए छुप रहा हूँ। यशोदा कहती तेरे जो है ना ये रोज के तो नाटक है, कभी भगवान, कभी भक्त, कभी ऋषि, कभी मुनि, सारे वेद, तो पूरे दिन मुझे ना इसी में लगाए रखे। मेरी समझ में ना आती, मुझे पता तो गोदी में चढ़ के जाना चाहता। चल वैसी बता दे, मैं तुझे गोदी में ले सकता। अब उन्हें देखते ही उनके तो आंखें फट गई, कहने जी ये तुम्हारा बच्चा। उन्हें तो पता थी वहां जमीन पे जब बच्चे फल नहीं दे रहे, जमीन पे लेट रहा हुआ धूल में और झूठा फल खाता फिर रहा। ये भगवान नहीं है, ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। अब बोल तो मन मन में भाव चल रहे कि भगवान तो जो चाहे प्रकट कर ले। और मेरे तो ब्रह्मांड के स्वामी है, ब्रह्मा जी उनके ध्यान में रहते हैं, विष्णु जी शेष सैया पे लेटते हुए उन्हीं की लीला देखते रहते हैं आंख बंद करके। शिव जी उन्हीं के योग में रहते हैं और ये झूठे फल खाता फिर जैसे उन्होंने वे उतारे गोदी से और ला जाके जैसे पिछड़े घर का ये। और ऋषि हृदय की बात में आन ली और ब्रह्म में बड़े अपार और निर्णय निश्चित ऋषि माना, नहीं बालक अवतार। कह रहे अब जो है ऋषि कह रहे मन में कह मैंने निश्चित मान ले बालक अवतार तो है नहीं, छोटे फल खाता फिर यहाँ ला जाके ऐसे खड़ा हो जैसे पिछड़े घर का। खड़े होने की तमीज नहीं, कैसे खड़ा हो जाता, एक ही आंख दिखाई दे रही है, ये अवतार नहीं हो सकता। अब क्या है? यही भ्रम है। हमारा शरीर जो रहता है इंद्रियों के वश में रहता। भूख लगेगी खाना खाएंगे, सर्दी लगेगी सो ओढ़ेंगे, गर्मी लगेगी पंखा चलाएंगे, एसी में बैठेंगे। और इंद्रियां किसके वश में है? मन के वश में। अगर हमने ठान लिया कि आज भोजन नहीं करना तो भोजन नहीं करेंगे, मन कितना ही करता रहे, तो मन के वश में। और मन किसके वश में है? बुद्धि के वश में। हम मन बुद्धि के वश में है। अगर बुद्धि ने ये कह दिया कितना ही मन कर रहा हो ये वाली चीज खाने का, डॉक्टर ने मना कर रखे, बुद्धि उसे रोक देती कि भाई खाना नहीं है मारा जाएगा। तो मन का कंट्रोल बुद्धि के अंडर में, बुद्धि से ऊपर बहुत ही ऊपर आत्मा, बीच में जो है हमारा विवेक है। क्यों? बुद्धि का काम तो केवल एक ही है कि हमें जैसे कहीं पे चोरी करनी बता दी रखते हैं। क्यों? अगर कोई तुम्हें किसी कार्य करने के लिए बार बार कह रहा तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो तो फिर कहना बंद कर देता। ऐसे हम विवेक की बात तो मानते नहीं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं। जब मन के हिसाब से चलते हैं तो विवेक कहना ही बंद कर देता, फिर हमें पता ही नहीं चलता क्या सही है या क्या गलत है। बस जो बुद्धि में आया ऐसे ऐसे करते गए, और जब बुद्धि में आता है तो हमारी कैलकुलेशन सही रहती है, और यहाँ उल्टा कर दिया। ये अपने जो गुरु थे उनके वाक्य को भूल गए, इनकी बुद्धि पे प्रबल हो गया। और जब मन बुद्धि पे प्रबल हो जाता तो सोचने की क्षमता चली जाती है। ये सोच ही नहीं पा रहे जी लीला भी कर सकते हैं भगवान। और मन बुद्धि पे भारी होने से ये कहने लगे जी ये अवतार नहीं है। वे कहने लगे देखो नंद बाबा
आप सही कह रहे थे। अब मेरा जो यहाँ आने का उद्देश्य है उनका मन निराश हो गया कि गुरु जी ने जो बोला वो वाक्य वो भूल गए। यही माया है, हम गुरु के गए हुए वाक्य भूल जाते हैं और फिर ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं। और भ्रम में थोड़ा सा अंतर है, भयकार इनमें क्या हमें भ्रम हो रहा, क्या भ्रम है, अंदाजा लगाना, अंदाजा वही लगा सकता है जो भगवान की भक्ति में। माया मन माया दृष्टि माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, क्योंकि ये अति अद्भुत अथवा त्रिगुण माया बड़ी दुष्टर है। परंतु कह जी जो निरंतर मुझको बसता है वही इससे पार निकलता, वरना कोई नहीं निकल पाया आज तक। तो ऐसी मन के बहकावे में जो है कनव ऋषि आ रहे थे। जब मन के बहकावे में कनव ऋषि आ रहे थे तो उन्होंने बुद्धि की बात ध्यान नहीं दी। तो वे कहने लगे कि अब मैं भाई चलता हूँ, हम जिस काम से आए वो काम हमारा भाई पूरा नहीं हुआ, आज का दिन तो मेरा बेकार। कैलकुलेशन कैसे होती, कौन सा दिन बेकार गया कौन सा अच्छा गया। पर पैसा तो आज ज्यादा है कल कम है, कल उससे ज्यादा हो जाएगा फिर होने का नहीं। तो पैसे से तो दो ही चीज है, इसका पैरामीटर एक ही है कि आज का दिन हमारा सफल हुआ या नहीं हुआ। ऐसा कैसे देखे, क्या जी दो ही चीज बनाई है, भजन और भोजन। अगर आज आपने भजन किया है और आपको भोजन मिल गया अच्छा, इसका मतलब आज का में सही मात्रा में करना चाहिए, मात्रा में होना चाहिए। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना हो सके उतना करो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कहते हम चल रहे क्या। फिर वो एक काम करो, आप भोजन तो कर ही लो और जो कहोगे हम वो बनवा देंगे आपके लिए। कह रहे चलो ठीक है आधा, चलो आज भजन तो मेरा छुटाई, लेकिन भोजन करके आधा दिन तो सफल बना लूंगा, कम से कम अपने इष्ट को भोग तो लगा ही दूंगा। कह रही जी मेरा एक नियम है, मेरा नियम क्या अपने आप ही बनाता हूँ। आज जितना भोजन करता हूँ उसमें से निकालता कुछ नहीं, पूरा का पूरा भगवान को भोग लगाता हूँ, समर्पित करता हूँ और वो प्रसाद बन जाता है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। मेरी यही नियम है और ये मेरी भक्ति है। तो एक आपको चाहिए वो वाली सामग्री हम देंगे आपको, आप बताओ क्या बनाओ। उन्होंने बोला जी खीर, उनके मन से खीर निकल, वो खीर की अपनी अपनी महत्ता है। जो खीर में चावल होता है स्मृति प्रदान करता है, और जो दूध होता है वो शुद्धता प्रदान करता है। और जो दूध लिया है, मीठा लिया है, काजू किशमिश बादाम जो भी उसमें गिरते हैं विभिन्न प्रकार की सामग्री खीर बनाने लगे। सामने कृष्ण जी बोल रहे इसकी वजह से बताओ मेरा पूरा दिन खराब हो गया या खीर बना तैयार हो जब खीर बनाई तो भगवान का भोग लगा। अजय उन्होंने हाथ जोड़ा कदम ऋषि ने राधा रूपी माया को अपने बस में करने वाले तुम्हारी माया सब तेरे ये भोजन चापों पर पूरी अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए के तेरे नाच अमर हो जाए, ऐसे कह के क्रोध आते उन्होंने उसे धमका दिया। यह धमकाया, धमक सुन के नंद बाबा जब से ना ये घूम रहा है मेरे मन में मेरी बुद्धि में, ये घूम रहा, इसने मेरा बड़ा काम बिगाड़ा। आज एक तो पूरा दिन बिना भजन के मेरा बेकार गया, अब भोजन ही करने दे रहा, झूठा कर दिया मेरा भोजन। अब ये जो नंद बाबा ये सोता है वो श्राप से डर रहे हैं उनके, क्या जी ऋषि है श्राप न देते हैं। वे पैरों में कहते हैं कि प्रभु जी हम दूर सब तैयार कर लो, इसे हमें दे दो, इसने झूठा कर दिया, अब की बार हम ध्यान रखें। माता के लाड प्यार में जी ये बिगड़ गया, इसे क्षमा करो। अब ऋषि थोड़े से शांत होते। अब ऋषि का भक्त का गुस्सा ही कितनी देर क्षणिक, थोड़ी देर का कि ठीक है। जब भगवान की ऐसी इच्छा है कि बारिश में ही कथा सुननी है तो बारिश में सुन लेंगे, कुर्सी पे बैठ के सुनने की कुर्सी में सुनेंगे, नीचे बैठ के सुनने के नीचे। तो उन्होंने दुआ रखी चाहिए और उसे देखने और गुस्से में क्रोध में देखने, वहां खीर बन गई है और खीर बन के तैयार हुई।
और उन्होंने फिर थाली भर ली, थाली भर के फिर पर्दा डाल दिया और फिर भोग लगाया। हे राधे के स्वामी, हे सर्वत्र रहने वाले, जिसके होठों की मुस्कान देख के मैं रोज सुबह शाम भक्ति करता हूँ, जिसके चरण में अपने हृदय में रखता हूँ, हे गोलोकपति, हे सबके स्वामी, आप आके भोग लगाओ। और आंख बंद कर ली, आंख बंद करी हुए फिर कृष्ण जी वही खा रहे हैं और खाते उन्हें करो कह रहे नंद बाबा मैं यहाँ से जाऊंगा, इनने मेरा द्वार है भोजन खीर जोटी कर दी। इतना सुन के माता आ गई, उन्हें डर लग रहा द्वार इसने काम कर दिया और कृष्ण जी में तमाचा लगा दिया। तमाचा लगते ही कृष्ण जी रोने लगे और लीला करने लगे। कह रहे वहां मत जा, कह रही तू मुझे धमका रही है माता, और उसे नहीं धमकाती है। और झगड़े की जड़ वो साधु है तो वाको ना समझावे, और मैं तो हूँ भक्तों के वश में तो मुझको ही धमकावे। कहने माता तो चरणों में लेट गए, ऋषि महात्मा ये बहुत बिगड़ा हुआ उद्दंड हो गया है, और आप एक बार और हमारी विनती मान ले। कह जी अब नहीं मानूंगा, मेरा सारा दिन बेकार हो गया, रात होने वाली है और आज का दिन पता नहीं देव ने कैसे लिखा, मेरा तो बड़ा दिन खराब हो रहा। क्या जी एक बार क्षमा कर दो और हमेशा भी बांध देते हैं। उन्हें बांधने लगी, इधर उनकी खीर बनने लगी है और कृष्ण जी आसानी से काबू में नहीं आ रहे, कभी हाथ छुड़ा रहे, कभी उधर जा रहे, माता उनके पीछे पीछे भाग रही है। इतनी देर में उनकी खीर बन गई। खीर बन के जैसे बैठे माता को पता चल गई, उन्होंने वे पकड़ लिया, थमले से बांधने चली। कह रहे रोक सके तो रोक ले वाकू, वो मेरा ध्यान लगावे, आंख मीच के मेरा नाम लेके मुझे बारंबार बुलावे। कह रहे माता तो उसे रोक, मुझे मत रोक, मैं तो भक्तों के बस में हूं। फिर दिखा रहा हाथ जोड़ के आंख मीच के मुझको भोग लगावे, और भारद्वाज मेरे कृष्ण कन्हैया माता से हाथ छुड़ावे। और माता से हाथ छुड़ा रहे और माता ने वे थमले से बांध दिए। और ऋषि अब की बात सतर्क है, कह रहे हाँ इस लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए, सही जगह बंधा है और ये बांध दिया, ये सही हुआ। उसे ही देख रहे, भोजन सामने रखा है, देख रहे, कह रहे अब देख रहे, ध्यान से देख लिया, बंधा हुआ, अब बंध गया, अब ये आ नहीं सकता। माता वही खड़ी होगी, माता हाथ जोड़ लीजिए, आप भोग लगाओ, मैंने ये बांध दिया, अब नहीं आएगा, गिरा दिया। फिर कह रहे कि क्षमा मांग रहे हैं कनव ऋषि, कह रहे जी ये दंड बालक है, इसकी वजह से मैं 2 बार आपको भोज प्रदान नहीं कर पाया, भोग नहीं लगा पाया। अब की बात हे कृष्ण कन्हैया, हे करुणा के दाता, सब पे कृपा करने वाले, सबको भक्ति देने वाले, सबका बेड़ा पार लगाने वाले, तुम्हारे चरणों में जिसका ध्यान लग गया उसको बहुसागर से तारने वाले, आप भोग लगाए। और आंख बंद करके जैसे भोग लगाया और जैसे आंख खोल ली तो कृष्ण जी वहां खा रहे हैं। उन्होंने सामने दूर देखा तो वहां भी कृष्ण जी, अब इनके सारे भ्रम दूर हो गए। और कृष्ण जी जैसे ही वहां दिखाई दिए, वहां मुरली और मुकुटिया आ गई, और जो वहां पे खा रहे हैं कृष्ण जी वो अदृश्य हो गए। और वहां से दौड़ निकले, बीच में जाके उनका वश लज गया और कनव ऋषि नीचे गिर भी पड़े। और माताओं ने देख रही है, पीछे से नंद बाबे आ गए और वहां जाके माता इसे खोलो और जय राधे और जय कृष्ण और जय राधे और जय कृष्ण पुकार रहे हैं। और यशोदा और हमारे लाल के चरणों में गिर रहा है और आज मेरा जीवन सफल हुआ है, आंखों से आंसू निकल की